ऑडिट में सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जनवरी 25 में अपना ग्रुप 2 का एग्जाम्स देने वाले थे बट किसी कारण से नहीं दिए और सिर्फ एक ही ग्रुप दिया, राइट। और सभी बच्चों ने हो सकता है क्लासेस भी ली भी हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब मैंने आप लोग से पूछा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि आपको ऑडिट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो मोस्टली मेजॉरिटी बच्चों का जो कहना था वो ये था कि ऑडिट में रिटेन करने में प्रॉब्लम आती है एंड एक और प्रॉब्लम थी कि समझ में थोड़ा कम आ रहा है, राइट। तो मैं आप लोगों के लिए एक रिविजनरी सीरीज लेकर आ रही हूँ। तो ये रिविजनरी सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, ऑडिट को रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस बहुत पहले ली हुई है, राइट। और मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो मई 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सितंबर 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स हमने अपने क्लास में कवर कर लिए हैं उन्हें अब हम रिवाइज करेंगे। तो ये रिविजनरी सीरीज होने वाली है। अगेन लेट मी टेल यू, इसमें हम चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपने ऑडिट एक बार तो पढ़ा हुआ है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करके पढ़ा हो, चाहे आपने क्लासेस लेके पढ़ा हो, जैसे भी पढ़ा हो, पर बहुत दिन से तुमने मान लो बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं किया है। अब क्या होता है कि जब रिवीजन करना होता है ना, तो इतना बड़ा ऑडिट का सब्जेक्ट तुम्हें दिख रहा है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से चालू करूं। तो आप इस रिविजनरी सीरीज से मेरे साथ चालू करो। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैं आपकी क्लास वीक में 4 दिन लेने वाली हूँ। कैसे? वेडनेसडे एंड थर्सडे, संडे एंड मंडे। तो ये 4 दिन मैं आपकी वीक में क्लास लूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ फेब। तो 5th ऑफ फेब को क्या है, वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे दैट इज 5th एंड 6th, एंड देन उसके बाद संडे एंड मंडे दैट इज 9th एंड 10th। तो हर वीक के ये 4 दिन मैं आप लोगों के लिए क्लास लूंगी और आपको ऑडिट के बहुत सारे चैप्टर्स मैं इस सीरीज में कराने वाली हूं। और टाइमिंग क्या रहने वाला है, टाइमिंग रहने वाला है आपका 6 o'clock इन द इवनिंग। शाम को 6 बजे का ये जो टाइम है 6 o'clock मैं आपका सेशन लेने वाली हूं और ज्यादा लंबा सेशन भी नहीं लूंगी, 1 आवर के सेशन लूंगी 4 days इन अ वीक। बोलो कौन से 4 days? वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, मंडे, 6 o'clock इन द इवनिंग। एवरी डे हम ट्राई करेंगे कि एक चैप्टर को रिवाइज करें एंड बहुत सारी चीजों को आपको बहुत मदद मिलेगी रिवाइज करने में। शाम को 6 बजे होने वाला है, 4 दिन स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ फेब विच इज वेडनेसडे। चलिए, तो आप इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको ऑडिट में दिक्कत आती है, जिनको ऑडिट रिटेन नहीं हो रहा, जिनको ऑडिट समझ में नहीं आ रहा, जिनको रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है। देखो, रिटेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर रहे। तो चलो मेरे साथ रिवाइज करो। तो मेरे सारे एग्जिस्टिंग बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको तो देखो आपको तो बहुत ही मदद मिलने वाली है, क्योंकि अभी आप मेरे साथ ऑडिट पढ़ ही रहे हो। पर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो बच्चों ने बहुत पहले क्लासेस ली हुई है, कहीं और से क्लासेस ली हुई है, आप भी बिंदास इस रिविजनरी सीरीज में बैठ सकते हैं और इससे आपके ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ फेब, मार्क योर कैलेंडर। ओके, इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर करना जिनको ऑडिट में दिक्कत आती है और जो अपने ऑडिट के एग्जाम्स मई 25 में देने वाले हैं, राइट। तो मार्क योर कैलेंडर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू फ्रॉम 5th ऑफ फेब। और ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस अनाउंसमेंट के बाद आपके कॉलेज में कितनी ठंड पड़ी है, ये भी बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, हैव अ गुड डे एंड पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए। मिलते हैं 5th फेब को एंड स्टार्ट करेंगे हमारे पहले चैप्टर से। मजेदार तरीके से रिवीजन करेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर रिवीजन हो जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और थ्योरी सब्जेक्ट कोई बोरिंग नहीं होता, ये तुम्हें सब रिविजन में समझ में आ जाएगा। चलिए जी, ऑल राइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।